BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली अग्नि सूक्त पांचवा मंत्र। घृताहवन दिदिवः प्रतिष्म ऋषतो दः अग्ने त्वं रक्षस्विनः। ये ऋचा अग्नि सूक्त में से समुद्धृत है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त की इस ऋचा के ऋषि मेधातिथि देवता अग्नि तथा छंद गायत्री है। इस मंत्र में कवि अग्नि की स्तुति करते हुए यह कामना करते हैं कि अग्निदेव उनके शत्रुओं को पूर्ण रूप से जला दे। घृताहवन दिदिवः, घृताहवन घी की आहुति से बुलाए गए। दिदिवः दैदीप्यमान, अग्नि हे अग्निदेव, तुम रक्षस्विनः राक्षसों के साथ वर्तमान, ऋषतः हिंसा करने वाले शत्रुओं को, प्रति विरोधियों को, दहस्म पूरी तरह से भस्म कर दो। अर्थात हे दैदीप्यमान अग्नि, तुम घृत से प्रदीप्त बनो और राक्षसों के समूहों सहित हमारे शत्रुओं एवं विरोधियों को सर्वथा जला दो। टिप्पणी। यज्ञ में प्रयुक्त आहुतियों में अन्य हविष्यान्न के साथ साथ घी का भी प्रमुख स्थान है। घी से अग्निदेव शीघ्र प्रदीप्त होते हैं, मानो घी की आहुति उनको बुलाने में सहायक हो। इसी कारण घृताहवन शब्द का यहाँ अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यह शब्द यहाँ पर संबोधन का एक वचन है। दिदिवः शब्द भी यहाँ संबोधन का रूप है, जो अग्नि का विशेषण है। दिव धातु के क्वसु प्रत्यय के रूप वाले इस शब्द का अर्थ है प्रकाश युक्त या चमकने वाला। इष्म शब्द अव्यय है, जिसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। मूल रूप में इस पाद पूर्ण अव्यय का स्वरूप इस्म है, किंतु मंत्र में इसके पूर्व आए प्रति शब्द में विद्यमान ती की इ के कारण शत्व विधान से इस्म के दंत्य स को मूर्धन्य श हो गया है। इसके लिए परिशिष्ट का नियम नंबर इसी पुस्तक का जो परिशिष्ट है उसके नियम नंबर 17 को भी आप देख सकते हैं। रक्षस्विनः द्वितीया के बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ राक्षसों के समूह के साथ। दुष्ट स्वभाव के प्राणियों को राक्षस कहते हैं, जो केवल अपनी ही रक्षा करते हैं, अर्थात घोर स्वार्थी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा से मानवता के शत्रु रहे हैं तथा हर युग में इनकी सत्ता रही है। इसीलिए यहाँ ऋषि अग्निदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों के समूहों सहित हमारे शत्रुओं एवं विरोधियों को सर्वथा ही अग्निदेव तुम जला दो।
शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ये स्तुति मंत्र लिखा गया है। छठा मंत्र, अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाड जुह्वास्य। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में मेधातिथि ऋषि गायत्री छंद के द्वारा अग्निदेव का वर्णन करते हुए उसे प्रदीप्त करने की विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि ही मेधावी, गृहपति ही यजमान के घर की रक्षा करने वाला, युवा तरुण, हव्यवाड देवों के पास हवियों को ले जाने वाला, जुह्वास्यः जुहू रूप मुख वाला, अग्निना अग्नि से समिध्यते जलाए जाते हैं। अर्थात बुद्धिमान गृह रक्षक नवयुवक, ये अग्नि के विशेषण हैं। बुद्धिमान गृह रक्षक नवयुवक, हविवाहक तथा जुहू रूपी मुख वाले अग्निदेव अग्नि से ही प्रज्वलित किए जाते हैं। अर्थात अग्निदेव को अग्नि से ही प्रज्वलित किया जाता है। इस मंत्र में अग्नि के लिए 5 विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो उसकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। पहला कवि, दूसरा गृहपति, तीसरा युवा, चौथा हव्यवाड और 5वां जुह्वास्य। कवि शब्द के कई अर्थ हैं: सर्वज्ञ, बुद्धिमान, चतुर, प्रशंसनीय आदि। वेद में ब्रह्मा या प्रजापति को भी कवि कहा गया है। कवि शब्द में वर्णन करने के अर्थ वाली धातु है। कवि को, अग्नि को कवि इसलिए कहा गया है कि प्रातः जब हवन किया जाता है और जब अग्निदेव का आगमन होता है, उस समय कवियों के विभिन्न पद्य या स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है। अग्नि अपने यजमान या उपासकों के घर का स्वामी या रक्षक भी है, इसीलिए गृहपति है। प्रज्वलित किए जाने पर यह सदा तरुण या यौवन संपन्न बना रहता है, अतः इसे युवा कहा है। देवताओं के समीप हविष्यान ले जाने के कारण यह हव्यवाट है, क्योंकि यह हवि का वहन करता है। यज्ञ में आहुतियों को डालने के चम्मच को जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे जुहू या श्रुवा कहते हैं। जिस प्रकार मानव मुख से खाते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव जुहू रूपी मुख से हवि को ग्रहण करते हैं, अतः वे जुह्वास्य हैं। अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रथम चरण का आशय यह है कि जिस प्रकार आजकल माचिस या दियासलाई से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है, वैसे ही निर्मथ्यमान या प्रणीत लाई हुई अग्नि से प्रमुख आवनीय हवन करने योग्य अग्नि प्रज्वलित
की जाती है। समाप्त। आज का गृह कार्य है अग्नि सूक्त के छठे और पांचवें मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।